आप क्या मेडिकल के सहारे जिंदगी जीना चाहते हैं या एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं? दोस्तों आज हमें ये विषय है, ये सोचने के लिए मजबूर करता है। अब एक बात और हमारे जहन में आती होगी कि आखिर क्या वजह है जो आज लोगों की जो सेहत है वो इतनी ज्यादा खराब हो रही है? तो इसके पीछे क्या वजह है? दोस्तों इसके पीछे वजह है आज की जो लाइफस्टाइल है ना, जो लाइफस्टाइल में बदलाव आया, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, पहले की जो लाइफस्टाइल है उसमें जो फूड हम खाते थे, जो हम खाना खाते थे, वो खाना एक्चुअली शुद्ध होता था। शुद्ध कैसा? पहले जो फार्मिंग होती थी उसमें केमिकल के यूज नहीं होते थे और पेस्टिसाइड के यूज नहीं होते थे, तो जो अनाज पैदा होता था, जो हम सब्जियां खाते थे वो भी शुद्ध होती थी, केमिकल फ्री होती थी, हेल्दी होती थी। जो भी हमारे बॉडी को जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट वो सारी फुलफिल होती थी। पहले की लाइफस्टाइल ऐसी भी होती थी जैसे पहले के खेल कैसे होते थे आप याद करिए। आप बचपन में या आपके जो एल्डर हैं उनको अगर आपने देखा है तो पहले उनसे आप सुनिएगा, वो ऐसे खेल बताएंगे आपको जो फिजिकल एक्टिविटी वाले खेल होते थे, कबड्डी, खो खो या कोई भी ऐसे खेल जो विलेजेस में भी खेले जाते हैं, स्ट्रीट में भी खेले जाते हैं, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की लाइफस्टाइल क्या हो गई है, आज गेम भी मोबाइल पे खेला जाता है। आज स्ट्रेस का लेवल लोगों में इतना ज्यादा बढ़ गया क्योंकि पहले 5 दोस्त मिलते थे, गप्पे लड़ाते थे, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो हंसते मुस्कुराते, जो नेगेटिव इमोशंस थे वो बाहर चले जाते थे। लेकिन आज क्या है, हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है, इसका बहुत बड़ा रोल है लाइफस्टाइल का। और लाइफस्टाइल में भी कैसी, जो हमारी वर्किंग लाइफस्टाइल है वो भी दोस्तों, और साथ ही जो हमारा खाने का, जो हमने अपनी हैबिट्स में बदलाव किया है, जो हम आजकल अपने घर के खाने को इज्जत नहीं देते हैं, और जो बाहर का जंक फूड है, जो ऑयली फूड है, वो जो हमारे टेस्ट पे आ गया है। दोस्तों हमें एक बात का आज डिसीजन लेना पड़ेगा, ये बहुत गंभीर विषय है। हमें किसके लिए जीना है? हमें जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमें जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? दोस्तों हमें वो फूड खाना है जो हमारी सेहत के लिए जरूरी है। दोस्तों एक हमारे देश में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे ने हैरान करने देने वाले आंकड़े हमारे सामने पेश किए हैं। वो ये है कि आज जो हम लोग स्क्रीन पे जो टाइम बिताते हैं वो एक बहुत बड़ी वजह, एक बहुत बड़ा मेजर रोल अदा कर रहा है आज लोगों को अनहेल्दी बनाने का। साथ ही एक सर्वे हुआ हमारे देश में, वो ये भी है कि जो आज लोगों का टाइम शेड्यूल चेक किया गया कि उनमें से आज हमारे यहाँ पे जो ऑफिस में लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनकी 8-8, 10-10 घंटे की सिटिंग होती है, एक चेयर पे बैठ के वो वर्क करते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पे ये भी सर्वे हुआ कि 72% तो ऐसे लोग हैं वुमेन, और अगर मैं मेन की बात करूं तो 72%, वुमेन की बात करूं तो 85% जो आंकड़ा आया वो ये आया कि वो लोग व्यायाम नहीं करते, यानी अपने शरीर को फिजिकली फिट रखने के लिए जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो उनको अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यानी कि वो इतने ज्यादा अपने हेल्थ को लेके लापरवाह हैं। दोस्तों ये वो डेटा है जिन डेटा ने, इन डेटा की वजह से मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि अगर अभी भी हम लोग नहीं सुधरे ना, तो आने वाला जो वक्त है वो वक्त ये है कि दोस्तों जनरली लोग व्हील चेयर पे मिला करेंगे। ज्यादातर लोग, जैसे आज भी थोड़ी सी एज ज्यादा होती है, लोगों की चलने की दिक्कत हो जाती है, जॉइंट्स में दिक्कत हो जाती है। दोस्तों आखिर हम ये समझते हैं कि हेल्थ क्या है और हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। ये जो चैलेंजेस हैं आज जो आ रहे हैं, तो इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम इनका एक समाधान निकाल सकते हैं। WHO ने हेल्थ को लेके एक डेफिनेशन दी है। WHO ये कहता है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार नहीं है, हेल्थ का मतलब ये है कि आप स्वस्थ हैं, और स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ फिजिकल स्वास्थ्य से नहीं है, मेंटल स्वास्थ्य से भी है, यानी कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, तभी आप एक हेल्दी इंसान बन पाएंगे। दोस्तों आज हम लोग देखिए, अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात की कि हम लोग क्या चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा देश हो जहां पे लोग हेल्दी रहें। तो उसकी शुरुआत कहां से होगी दोस्तों? अगर हम
देश को हेल्दी बनाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत अपने आप से होगी। आज हमें अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। देखिए, जब हम हेल्दी बनेंगे तो हमारा परिवार हेल्दी होगा, जब हमारा परिवार हेल्दी होगा हमारा मोहल्ला हेल्दी होगा, हमारा शहर हेल्दी होगा और ये हमारा देश हेल्दी होगा। इसकी शुरुआत हमारे से है। दोस्तों, आज हम सब लोग, सभी ऑडियंस एक अपने आप से एक वचन करेंगे, एक अपने आप से कमिटमेंट लेंगे। वो ये है कि हम लोग एक मिशन पे आज हम लोग निकल रहे हैं और वो मिशन ये है कि हम लोगों को इलनेस से वेलनेस की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि लोगों को बीमारी से छुटकारा देके उन लोगों को हम लोग वेलनेस की तरफ लेके जाएंगे। दोस्तों, वेलनेस पे जाने के लिए मैं आपको एक डायनेमिक प्रोसेस है, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम लोग वेलनेस की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, वेलनेस की तरफ जाने के लिए, हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है हम लोगों को अपना जो सोशल सर्कल है उसको हमें देखना पड़ेगा। आज हमारी दिनचर्या कैसी हो गई है, आज हम लोग आपस में मिलते नहीं है, बात होती है तो फोन पे बात होती है, या फिर अभी तो चलिए ये पेंडेमिक का टाइम है, लोग टेक्स्ट मैसेज भेज के बात करते हैं, यानी कि जो इमोशंस हैं वो इमोशंस खत्म हो गए लोगों के अंदर। लोग एक इमोशंस लेस लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, हमें एक ऐसा परिवार बनाना है, हमें लोगों के साथ में इमोशनली कनेक्ट होना है। हम अगर वेलनेस की तरफ जाना चाहते हैं, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उसमें हमारी फाइनेंशियली पोजीशन है वो भी बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करेगी, यानी कि हम पैसे से भी अमीर बन सके तो हम वेलनेस की तरफ जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली है कि WHO कहता है कि हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं कि आप शरीर से संतुष्ट है, शरीर से फिट है। हेल्दी रहने का मतलब ये है कि आप शरीर से भी, साथ ही आप मेंटल भी, आपको खुशी मिलनी चाहिए। तो मेंटल पीस के लिए हमें फाइनेंशियली भी वर्क करना पड़ेगा, सोशली हमें लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल का हमें सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ ही हमें हमारे पर्यावरण का भी केयर करना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे ये बात आपको बताते हुए बड़े गर्व भी महसूस होता है और आप लोग भी एक ओरियन होने के नाते ये गर्व महसूस कर सकते हैं कि हम और एसेंशियल्स में इन एथिक्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों, जो आपके यहाँ के जितने भी टॉप लीडरशिप हैं वो भी, और साथ ही जो भी नीचे डेप्थ तक, हम लोग इंडिविजुअली पहले एक ऐसा इंसान बन के दिखाएंगे। हम अपनी पर्सनैलिटी में एक ऐसा व्यक्तित्व लेके आएंगे जिससे हम सही मायने में एक व्यक्तित्व के रूप से सिखा सकें कि इलनेस से वेलनेस की तरफ कैसे जाएंगे। तो दोस्तों, एक ओरियन, आज से मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपसे एक छोटा सा कमिटमेंट चाहिए, छोटा सा कमिटमेंट, और वो ये है कि आज से हम अपनी सेहत के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। आज से हम अपनी सेहत के लिए स्पिरिचुअली मेडिटेशन का हम लोग सहारा लेंगे। आज से हम अपनी सेहत के लिए, अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए हम प्लांटेशन करेंगे, हम पौधा लगाएंगे। दोस्तों, हम बहुत पैसे कमा लेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं, पैसे की कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो ओरियंस हैं वो हेल्दी होना जरूरी है। हम सभी लोगों को हेल्दी होना जरूरी है और उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी है। दोस्तों, अगर हम इस डायनेमिक प्रोसेस को पूरा करते हैं तो लगभग 50% जो मेंटल पीस है, मेंटल लेवल पे जो हमें हेल्दी होना है वो उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। लेकिन जो बाकी का 50% हमें हेल्दी होना है, तो अगर फिट रहने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, आज चैलेंज क्या है, हमारा जो भोजन है ना, उस भोजन में जो हमें हमारे शरीर के लिए जितने तरह के मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन जो चाहिए वो हमें मिलते नहीं है। तो उसके लिए हमें 50% न्यूट्रिशंस का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि हमें ऐसे भोजन को अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को उस दिशा में लेके जाना पड़ेगा। हमें चूजी बनना होगा कि मैं क्या खाऊं जिससे मेरी सेहत अच्छी हो सके। दोस्तों, एक बड़ी सिंपल सी लाइन है, उसको आज आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिएगा प्लीज। यू आर व्हाट यू ईट, मीन्स आप वो हैं जो आप खाते हैं, यानी कि जो आप दिख रहे हैं उसमें आपके खाने का बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो बॉडी है
उसकी फाउंडेशन, उसकी जो संरचना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी बॉडी में लगभग 60-70% पानी होता है, यानी कि हमारे शरीर में लगभग 60-70% पानी होता है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। जब आपको पानी की प्यास लगे तब आप पानी पीते हैं, तो इसका मतलब यह आपकी बॉडी ने आपसे पानी मांगा है। लेकिन जब आप जागरूक होके, अलर्ट होके लगे तब आप पानी पीते हैं, तो इसका मतलब यह आपकी बॉडी ने आपसे पानी मांगा है। लेकिन जब आप जागरूक होके, अलर्ट होके, अवेयर होके जब आप पानी पीते हैं, तो इट मीन्स आप अपनी सेहत के लिए, अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हैं, आप अपने शरीर की परवाह कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में 20% प्रोटीन्स होते हैं, 12% फैट होता है, 7% विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन दोस्तों, आज जब हम थाली सजा के घर में बैठते हैं और जब खाना खाने के लिए लगते हैं, तो उस थाली को देखिएगा, उस थाली में आपको 5-6 चपाती या 3-4 चपाती नजर आएंगी। वो जो चपाती है वो कार्बोहाइड्रेट है। थाली का जो वजन है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा मिलेगा और जो विटामिन है, प्रोटीन है, उनकी मात्रा आपको कम मिलेगी। तो दोस्तों, ये बड़ा मेजर कारण है कि हम ये नहीं जान पा रहे कि आखिर हमें खाना क्या है, सेहतमंद रहने के लिए एक्चुअल हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों, मैं पुराने हमारे जो पूर्वज हैं उनके खाने की बात करूं, तो दोस्तों वो जो खाना खाया करते थे, उनके खाने में वो नेचुरल फूड खाया करते थे और उनके खाने में सभी तरह की चीजें अवेलेबल होती थी, तभी वो हेल्दी होते थे। लेकिन आज हम जो आर्टिफिशियल खाना खाने लग गए, यानी कि हम रियली चपाती तो खाते हैं, लेकिन उस जो हम कोई फ्रूट तो खाते हैं, हम किसी भी तरह का कोई जूस तो पीते हैं, लेकिन क्या वो ओरिजिनल है, क्या वो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है या नहीं है, ये भी एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, सोचने वाला विषय है। दोस्तों, हमारे जो शरीर को, मैं आपको ये डिटेल से नहीं समझा रहा, मैं आपको छोटा बारीक सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। हमारे बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही दोस्तों हमारी बॉडी को प्रोटीन्स, फैट और कार्ब्स की जरूरत होती है। हम एक हेल्दी, एक फिट बॉडी रखना चाहते हैं, हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं, तो उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन और फैट और कार्ब्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो हमें चाहिए, वो हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या फिर ये हमें कहां से मिलते हैं, और क्या हम ये ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। वो आज दोस्तों एक सर्वे हुआ है अभी लेटेस्ट, और वो गवर्नमेंट ने करवाया है, cdc.gov पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उनमें यह पाया गया है कि आज अगर 10 लोगों की डाइट को हम चेक करेंगे ना, तो उस 10 लोगों में से सिर्फ एक इंसान ऐसा पाया जा रहा है जो रियली प्रॉपर मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 10 लोग ही ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से डाइट ले रहे हैं। बाकी जो 90% लोग हैं, उनके भोजन में, उनके जो डाइट में वो विटामिन्स, प्रोटीन्स नहीं है जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। तो एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, आखिर क्या वजह है वो विटामिन्स, प्रोटीन्स नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। एक कैलकुलेशन है, मैंने जो हमारी जो रिसर्च टीम है उसके साथ बैठ के, जब आजकल हम लोग जब प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो एक रिसर्च होती है, उसके बेसिस पे जो लोग हैं उनके द्वारा ये डेटा मेरे साथ शेयर किया गया। मैंने जब इसको देखा तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि सच में ऐसा है। दोस्तों, क्या है, हमारे शरीर को रोजाना की रोजाना एक मनुष्य को 200 mg, मिनिमम 200 mg विटामिन सी चाहिए होता है, और वो 200 mg विटामिन सी के लिए हमें 2 से 4 संतरे खाने होते हैं। दोस्तों, विटामिन सी का हमारे शरीर में क्या रोल है? ये एंटीऑक्सीडेंट है और कोलेजन फॉर्मेशन में काम आता है, एंटी एजिंग है, इम्यूनिटी के लिए काम आता है, बड़े सारे फंक्शंस है विटामिन सी के। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स चाहिए। मैं अभी आपको 2 विटामिन और 2 मिनरल्स का उदाहरण दूंगा कि अगर वो 2 विटामिन और मिनरल्स अगर हम लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। विटामिन सी के लिए 200 mg की हमें रिक्वायरमेंट है, 2 से 4 ऑरेंज हमें चाहिए। एक हमें विटामिन चाहिए होता है विटामिन ई। तो विटामिन ई के लिए अगर डेली की जो हमारी डोज है वो है 1500 IU, और इसके लिए हमें मिनिमम
85 ग्राम आलमंड को खाना होगा, यानी 85 ग्राम आलमंड जब हम रोजाना खाते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ई की पूर्ति होती है। और विटामिन ई के बहुत सारे रोल हैं हमारे शरीर में, हेयर के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और आपकी आंखों के लिए, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, बड़े सारे काम है इसके। तो दोस्तों ये मैंने आपको 2 विटामिन की बात की है। ऐसे ही हमारे शरीर में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक मिनरल है आयरन, हमें हमारे बॉडी में रोजाना 8 से 15 mg आयरन चाहिए होता है, और वो 8 से 15 mg आयरन खाने के लिए पूर्ति के लिए बॉडी में हमें लगभग 1.5 kg के आसपास पालक को हमें यूज करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ एक रोजाना का हमें 1.5 kg पालक यूज करना पड़ेगा। और एक और मिनरल है जो कैल्शियम है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, और वो रोजाना चाहिए 1000 से 1200 mg। और वो डेली अपनी कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए हमें 5 से 6 गिलास दूध पीने पड़ेंगे। यानी कि मैंने आपको बड़ा छोटा सा डेटा शेयर किया है, वो ये है कि अगर हम विटामिन सी लेना चाहते हैं रोजाना, प्रॉपर विटामिन ई लेना चाहते हैं, मिनरल्स लेना चाहते हैं, कैल्शियम लेना चाहते हैं, तो हमें जो मैंने अभी आपको बताया इतना हमें खाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप हिसाब लगाएंगे तो जो संतरे हैं, 4 संतरे अगर मैं आधा kg भी लगाऊं, आप उसकी प्राइस लगा लीजिए, 85 ग्राम आलमंड की आप प्राइस लगा लीजिए, आप 1.5 kg पालक की प्राइस आप लगा लीजिए, आप 5 से 6 गिलास दूध की प्राइस लगा लीजिए। अगर इस प्राइस की मैं बात करूं तो लगभग 150-200 रुपए हमें अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। यानी जब हम रोजाना इतनी मात्रा में ये खाते हैं तब हम हेल्दी रह सकते हैं। दोस्तों ये एक साइंटिफिक डेटा है। ये डेटा हमें इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो हमें हमारे इन विटामिन और जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसको हमारे शरीर के अंदर लेना होगा। लेकिन दोस्तों क्या आज हम ऐसी डाइट ले पा रहे हैं? क्या ऐसी डाइट लेना आज संभव है? मुझे लगता है आपकी तरफ से जवाब आएगा नहीं सर, ऐसी डाइट हम कहां ले पा रहे हैं, और बिल्कुल हम ले भी नहीं सकते, प्रैक्टिकल भी नहीं है। लेकिन आखिर क्या करें कि हमारी बॉडी के अंदर इन सभी तरह के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इन सब की पूर्ति हो जाए। दोस्तों उसके लिए मैं आज आपको एक और चीज के लिए अवेयर करूंगा, जागरूक करूंगा। दोस्तों क्या है, हम जो संतरा खाते हैं उसका उद्देश्य क्या है ये बताइए मुझे। अगर हम आलमंड खाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है ये बताइए। अगर हम पालक खाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साफ है, हम जो पालक खा रहे हैं उसे हमें आयरन मिल रहा है, हम जो दूध पीते हैं उसे हमें कैल्शियम मिल रहा है। तो दोस्तों जो उसका तत्व है, जो मिनरल्स है, जो विटामिन है, हमें वो चाहिए। हमें दूध की जरूरत नहीं है। दूध के साथ में हमें वो जो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन, विटामिन या कैल्शियम या जो भी घटक है वो हमें लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों जनरली जो आम लोग हैं उनकी धारणा में वो लोग जो हेल्थ सप्लीमेंट हैं उनको मेडिसिन समझ बैठते हैं। दोस्तों मेडिसिन में और हेल्थ सप्लीमेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों मेडिसिन वो होती है जो हम बीमार होने के बाद में डॉक्टर की कंसल्ट के साथ में लेते हैं, यानी कि बीमारी के बाद में जो हम दवा लेते हैं उसको मेडिसिन कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो हेल्थ सप्लीमेंट होता है वो मेडिसिन नहीं होती है। दोस्तों हेल्थ सप्लीमेंट वो चीज होती है जो आपको बीमार नहीं होने देती है। दोस्तों हमारे यहाँ पे ओरा एसेंशियल्स में एक पॉलिसी को हम लोग फॉलो करते हैं कि बीमार होके कुछ खाने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा खाएं कि हम बीमारी ना हो। यस, मुझे लगता है ये बिल्कुल राइट पॉलिसी है कि बीमार होके कुछ खाने से अच्छा है हम कुछ ऐसा खाएं कि दोस्तों हम बीमारी ना हो। तो दोस्तों आज हम सब लोगों को इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं ऑडियंस की परवाह करता हूं, मुझे ऑडियंस की फिक्र है। हम लोग अगर जाग गए, हम लोग अगर अवेयर हो गए तो हम अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे। दोस्तों जब हम लोग फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो लोग हमें देख के हमारा उदाहरण दिया करेंगे कि अरे यार इनकी फैमिली कितनी फिट है, ये लोग कितनी अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, ये कितनी एनर्जेटिक लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों आप क्या लगता है, हमें लाइफ को जीना है या लाइफ को एंजॉय करना है? मुझे लगता है आप में से सभी लोग लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे। तो एंजॉय कैसे हो सकती है लाइफ? आप कहीं घूमने जाओ और साथ में एक थैली लेके जाओ, एक बैग लेके जाओ और उस बैग में 5,000 रुपए की दवाइयां हो, और वो भी दिन में 4 टाइम आपको दवाई लेनी पड़े, मेडिसिन लेनी पड़े। क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हो?
क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हो कि जैसे आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो और आपसे खड़ा नहीं हो रहा जा रहा और आपको किसी के सहारे की जरूरत है? दोस्तों बिल्कुल भी आप ऐसी लाइफ नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी लाइफ हो जाती है अगर हम जागरूक नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर हम हेल्दी लाइफ लेना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो हमें हमारे जो बॉडी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो सप्लीमेंट्स चाहिए वो हमें यूज करने चाहिए। वो कहीं से भी आए, चाहे तो आप भोजन से ले लीजिए, चाहे आप फल फ्रूट से ले लीजिए, चाहे आप सब्जी से ले लीजिए। अगर वहां से नहीं मिल रहे हैं तो आपको कोई ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिस सोर्स में ये सब कुछ हो। दोस्तों प्रकृति में खजाना है, प्रकृति ने हम सब